बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े का बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी। तो इधर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से चिकन ब्रेड बनाने हैं, किस तरह से हम ये बनाएंगे तो हम जब बाज़ार से लाते हैं, बेकरी से लाते हैं, बिल्कुल बेकरी की तरह बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले ये मैंने एक अंडा लिया है और 2 टीस्पून मेरे पास है कुकिंग ऑयल और ये 30 टीस्पून मेरे पास है नीम गर्म पानी और इधर मैंने कुछ मिल्क लिया है इस पर ज़रूरत और 2 टीस्पून मैंने लिया है खुशक मिल्क। तो और 2 टीस्पून मैंने लिया है चीनी और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है यीस्ट और चुटकी एक मैंने लिया नमक की। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास जो नीम गर्म पानी है 3 टीस्पून, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी चीनी। ये मैंने 2 टीस्पून चीनी ली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी यीस्ट। ये 1 टीस्पून भर के ये वाली चम्मच जो है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। तो इधर मैंने बर्तन लिया है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 कप मैदे का, जिसको मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है, छान लिया है। जब भी मैदा लें उसको पहले छान लेना ज़रूरी होता है, उससे ज़रूर छान लिया करें। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी खुशक मिल्क। तो मिल्क पाउडर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक। इसके अंदर मैंने 2 चुटकी नमक की ली थी, वो मैंने डाल दिया और हाथ की मदद से मैं इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास एक अंडा जिसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया था। तो अब इसके अंदर इस तरीके से हम अंडा डाल लेंगे, फिर हाथ की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये है मेरे पास ऑयल, कुकिंग ऑयल, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये भी मैंने 2 टीस्पून लिया था, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल के हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है वो जो यीस्ट, चीनी और पानी जिनको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। तो अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब एंड में मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क। ये मेरे पास क्रीमी मिल्क है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हाथ की मदद से हम मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसके अंदर मिल्क दूध डालते जाएंगे। यहाँ आपने डिब्बे वाला दूध नहीं डालना, खुशक नहीं डालना, खुशक दूध हमने पहले ही डाल लिया है। तो यहाँ हमने खुला दूध जो होता है, क्रीमी दूध, वही डालना है। तो हस्बे ज़रूरत हम जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसका पेड़ा सा बना लिया। तो ये मैंने बाउल लिया, बाउल को सबसे पहले मैंने घी की ग्रीस कर ली थी। तो अब जो है इसके ऊपर भी मैं पेड़े के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दूँगी। तो इधर मैं इसके ऊपर प्लेट दे के इसको ढक के तकरीबन मैं 4 घंटे के लिए रख दूँगी, जब तक हमारी ये डो जो है अच्छी सी फूल जाएगी। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो इधर जो है ये मैंने कुछ गाजर लिए हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया। मेरे पास शिमला मिर्चें हैं और है मेरे पास चिकन, जिसके भी मैंने छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। तो ये इधर मैंने पैन लिया है। तो पैन के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले चिकन। तो चिकन डाल के चम्मच की मदद से मैं इसको इसी घी के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी, जब तक कि हमारे यहाँ जो चिकन है इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसकी मैं अच्छी से मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर मैं 1/3 टीस्पून डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ी गाजर जिसको मैंने बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसकी अच्छी से मैं भुनाई कर लूँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें और मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी सिरका और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी चिली सॉस और इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। साथ इसको मैं भुनाई इसकी कर लूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करते रहेंगे साथ साथ। और आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटी हुई
बंद गोभी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, और साथ ही 1/3 स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी हैं कुटी हुई रेड मिर्चें, और इसकी मैं अच्छी सी इस तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर जो है 5 मिनट में मज़ीद इसकी भुनाई कर लूँगी। तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इधर आते हैं, ये जो मैंने डो तैयार करके रखी थी, तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी डो जो है ये काफ़ी जो है ये फूल चुकी है। इसका मैंने पेड़ा सा बना के रखा था, तो ये अब माशाल्लाह से हमारा बाउल जो है वो भर चुका है। तो अब जो है हाथ की मदद से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और हाथों में मैं इस तरीके से इसको दबा लूँगी, अच्छी तरह से इसका मैं पेड़ा सा बना लूँगी, ताकि इसके अंदर जो हवास है वो निकल जाए। तो अब इधर शेल्फ के ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा, और इस पेड़े को मैं इसके ऊपर रख के हाथों की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फैला लूँगी, और छुरी की मदद से मैं इसको काट लूँगी। मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी। तो आधा जो है मैं साइड पे कर लूँगी, और आधे के साथ मैं इधर इसको इस तरीके से लंबाई के में इसको मैं बेल लूँगी। इसको ही हमने रोटी सी बनानी है, लेकिन हमने इसकी गोल रोटी नहीं बनानी। इस तरीके से हमने लंबाई में बेलना है, और इतना हमने इसको मोटा रखना है जितना आम हम रोटी को बनाते हैं। इससे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। और दरमियान में इस तरीके से अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा था वो इस तरह से दरमियान में इसके डाल देंगे। सारी रोटी के ऊपर हमने मसाला नहीं फैला देना। और छुरी की मदद से इसको इस तरीके से बाहर से हम कट लगा लेंगे। तो इधर जो है इस सारी के ऊपर मैंने कट लगा लिया। तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी इस तरह से मायोनीज़। तो इसके साथ ये मज़ीद टेस्टी बन जाएगा। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप लगा सकते हैं, अगर ना हो तो ये ऐसे भी बन जाएगा। तो अब जो है इसको मैं इस तरह से फ़िश की शेप दे दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से जो मैंने 2 ब्रेड हैं इनको मैंने तैयार कर लिया है, और इनको मैंने फ़िश की शेप दे दी है। तो इधर मैंने एक प्लेट ली है, आम घर में इस्तेमाल होने वाली सिल्वर की मैंने प्लेट ली है। तो इसको मैंने सबसे पहले घी की ग्रीस कर दी है। तो अब ये जो फ़िशें हमने तैयार कर रखी हैं, तो अब जो इनको उठा के हाथ की मदद से इस तरीके से प्लेट के ऊपर रख देंगे। बड़ी एहतियात के साथ आराम से उसको उठा के इसी प्लेट के ऊपर दूसरी को भी रख देंगे। तो इन दोनों को मैंने इधर प्लेट के ऊपर रख दिया है। तो अब जो है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी, ये है मेरे पास अंडा। इसको इसकी अंडे की जर्दी जो है मैंने इसको अच्छा सा फेंट लिया था। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चुटकी फूड कलर मज़ीद खूबसूरती के लिए। तो इसको मैं इस अंडे के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और इस तरीके से मैं इसके ऊपर जो है ये अंडे की जर्दी जो है वो लगा दूँगी। तो अब इसके ऊपर लगा देंगे तिल, वाइट वाले तिल, और ऊपर जो है इसके ब्लैक मैं डाल दूँगी कलवंजी। अगर आपके पास ब्लैक तिल हो तो आप ब्लैक तिल भी ऊपर लगा सकते हैं। तो ये मैंने इधर कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर मैंने कटोरी रख दी है। तो अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप कोई स्टैंड भी रख सकते हैं। और कढ़ाई को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले जो है चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी जब बहुत गर्म हो चुकी थी, तो इसके अंदर अब इस तरीके से ये जो फ़िश थी वो मैंने रख दी है। तो ऊपर इसके मैं प्लेट रख दूँगी, और इसको मैं अच्छा सा बंद कर दूँगी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से तकरीबन जो है 30 से 35 मिनट तक मैं ऐसे पकाऊंगी। तो 30-35 मिनट के बाद फिर इसको मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका मैं ऊपर से ढक्कन उतार लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चिकन ब्रेड जो है वो माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं। इनका कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा आ चुका है। तो
तो अब मैं इनको बड़ी एहतियात के साथ बाहर निकालूंगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये मैंने चम्मच लिया है, चम्मच की मदद से मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँगी और मैं इसको रुमाल के साथ पकड़ के बाहर निकाल लूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी। तो इसको मैं निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन ब्रेड जो है माशाल्लाह बेकरी से भी कई गुना अच्छे जो है ये रेडी हो चुके हैं। इस तरह से तैयार करके ख़ुद खाएं, मेहमानों को पेश करें, घर वालों को बना कर दें। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।